जी वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं, लग रहे हैं। कुछ लोग तो खुद से बाय करके किसी भी क्लिनिकल सेटअप पे जाके जो है खुद से ही लगवा का कोई जेनेटिक टोन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कहना हर बंदे पे इक्वली इफेक्ट करेगा, दैट्स नॉट। मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि घर बैठे जो लोग हैं सैलॉन्स पे देखें ना, सैलॉन्स पर क्या कुछ हो रहा कि नॉट एवरीवन इज़ अ कैंडिडेट फॉर ग्लूटाथायोन। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ गोरा होने का क्रेज़ जो है, खूबसूरती का मयार ही गोरे रंग पे है, और वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में कौन नहीं जानता। मतलब जानना इन अ सेंस कि कॉमन है बहुत, अगर गोरा होना है तो वाइटनिंग इंजेक्शंस या क्रीम्स लगा लो, लेकिन बेसिकली इसमें है क्या और ये हमारी स्किन के साथ क्या कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि एक बार ज़रा हम इस पर हमारी ऑडियंस को बताते हैं ताकि फिर अगला सेगमेंट करने में आसानी हो। फॉर श्योर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो भी चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है या मोहल्ले में किसी आंटी ने बता दिया कि जी ये चीज़ जो है बहुत इन है, तो हम सब लोग विदाउट एनी रिसर्च उसके पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये पता है कि जी वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं, लग रहे हैं। अब आप यकीन करें, ना सिर्फ क्लिनिक्स पे, सैलॉन्स पे भी, और कुछ लोग तो खुद से बाय करके किसी भी क्लिनिकल सेटअप पे जाके जो है खुद से ही लगवा लेते हैं। तो बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शन में होता क्या है? वाइटनिंग इंजेक्शन में ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में तो वो बहुत सारे हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सन रेज़ की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आ रहा है। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करता है ग्लूटाथायोन। ठीक। अगर हम बोले कि ग्लूटाथायोन अच्छा है बुरा है, ग्लूटाथायोन इज़ अ वंडर इंग्रेडिएंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि अगर हम लगवा रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। सही। अगर हम बात करें कि ग्लूटाथायोन कैसे डिस्कवर हुआ था, तो बेसिकली जो कीमोथेरेपी हम कैंसर पेशेंट्स में करते हैं, इनिशियली उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ग्लूटाथायोन उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने के लिए लगवाया जाता था। तो एज अ साइड इफ़ेक्ट ये पता चला था कि वो जी हमारी स्किन टोन को भी थोड़ा सा लाइट करता है। करेक्ट। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये हर बंदे की स्किन टोन लाइट कर देगा या हर बंदे की स्किन टोन 3, 4, 5 टाइम्स जो है वो लाइटर हो जाएगी, तो ये कहना गलत होगा। ग्लूटाथायोन नो डाउट बीइंग एन एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्राइटन करता है, आपको ग्लो देता है। इट्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। आपकी पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो कि एक्नी की वजह से हो जाती है, पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, मेलास्मा होते हैं, उनमें उसका रोल है। एक्नी में इन अ वे के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, एक्नी में भी उसका रोल है। लेकिन अब वो रोल किस वजह से होता है? वो एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है जो कि हमारी स्किन का पिगमेंट फॉर्म करता है। तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ठीक है, इसका रोल है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आपका कोई जेनेटिक टोन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये कहना सही नहीं होगा। सही। ऑल्सो अगर हम ये भी बात करें कि हर बंदे पे इक्वली इफेक्ट करेगा, दैट्स नॉट राइट एज वेल। हमारा जेनेटिक मेकअप हर बंदे का डिफरेंट है। हर बंदा वन ऑफ द मिलियंस होता है। कुछ लोगों पे ये बहुत अच्छा एक्ट करता है लाइटनिंग के हिसाब से या स्किन वाइटनिंग के हिसाब से, कुछ लोगों को बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो अब लोग चले जाते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप भी किसी क्लिनिक पे गए हैं, वो बिज़नेस करने बैठे हैं, नोबडी टेल्स यू दैट। वो कहेंगे जी जी आपका रंग गोरा हो जाएगा एंड ऑल दैट। अब उसमें वो थोड़ा सा चीट करेंगे, आपको ग्लूटाथायोन के साथ कोई वाइटनिंग क्रीम दे देंगे और वो आपको ये कहेंगे कि जी ये आपको ग्लूटाथायोन की वजह से हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये ग्लूटा की वजह से हुआ है, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि जी क्या हर बंदा लगवा सकता है, तो सबसे पहले यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मिसकंसेप्शन ये हुआ कैसे, ये इतना बढ़ कैसे गया? ये बढ़ इस वजह से गया है क्योंकि आई डोंट वांट टू से इट, बट मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को जो है हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, मुझे भी पता है कि यू जस्ट गिव समवन सम मनी, आप उनको अपने क्लिनिक पे बुलाएं और आप उन्हें कहें कि हमें एक शाउट आउट दे दें,
तो ये बेसिकली एक बिजनेस है जिसको लेके लोग चलते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि घर बैठे जो लोग हैं उसको डैमेज रिस्क का बाद में क्या हो होगा सकता या है। नहीं, और हम लोग रिसर्च भी तो नहीं करते हैं ना इस चीज़ की। हाँ, जो जा रहे हैं बेसिकली, हमारा ये सेगमेंट डिज़ाइन करने का भी मकसद ये था कि अब आप स्पेसिफिकली आप इस बारे में, चाहे अगर आपने नहीं भी करवाने वाइटनिंग इंजेक्शंस, लेकिन मकसद हर चीज़ के पीछे क्या होता है कि अवेयरनेस चली जाए, कि एक बात पहुंच सके। अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं करवा रहे, अगर आप कोई और भी ट्रीटमेंट करवा रहे, तो उसकी स्टडी करके, उसको रिसर्च करके, उसकी नो हाउ आपको हो, ताकि आप जब डॉक्टर के सामने बैठें तो डॉक्टर को भी पता हो कि आप थोड़ा बहुत इस बारे में जानते हैं, आप समझते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम सैलॉन्स पे देखें ना, अब सैलॉन्स पर क्या कुछ हो रहा है। जो लोग एस्थेटिक डॉक्टर नहीं अफोर्ड, क्योंकि प्रोसीजर्स जो हैं वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सैलॉन पे बहुत सस्ते रेट में वही प्रोसीजर जब ऑफर किया जाता है, उसके बाद वही लोग फिर डॉक्टर के पास भागते हैं कि ये हमने सैलॉन से करवाया था, ये हो गया, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे। द डैमेज इज परमानेंट। जी, ऑल्सो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज लाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए ये FDA अप्रूव नहीं है। अच्छा, FDA अप्रूव नहीं है? इट्स नॉट FDA अप्रूव। और ये बताया जाता है? ये बताया जाता है, बताया तो बहुत कुछ जाता है। ये FDA अप्रूव भी नहीं है, फिर कोई एज सच इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर कि हम अगर एक्वायर करें ये प्रोडक्ट, तो कौन सी जगह ऑथेंटिक है। दे आर मल्टीपल कॉपीज़ के ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, और सिंपली ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में सिर्फ पानी जा रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि हाउ डू आई फील अबाउट ग्लूटाथायोन, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड कंपाउंड, इट्स अ वंडर कंपाउंड, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पहले उसे सारा एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन टोन लाइटन हो, लेकिन अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट चाहते हैं, अगर आप एक ब्राइटन ग्लो चाहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। प्लस ये है कि नॉट एवरी वन इज़ अ कैंडिडेट फॉर ग्लूटाथायोन IV इंजेक्शन। उससे पहले हमें कुछ आपके टेस्टिंग करानी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ बॉडी में जा रही है वो या लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी या वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी। अब उससे पहले हमें उनकी फंक्शनिंग जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कुछ प्री प्रोसीजर टेस्ट करवाते हैं, फिर प्री प्रोसीजर टेस्ट, फिर डाउन द लेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। फिर ऑल्सो डोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग जल्दी रिज़ल्ट्स लेने के चक्कर में या जल्दी रिज़ल्ट्स देने के चक्कर में बहुत हाई डोजेज़ जो हैं ओवर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो एडमिनिस्टर करवा देते हैं। उसको लगाने का एक प्रोटोकॉल है। ऑल्सो विद एनी ड्रग यू नेवर नो, एक रिएक्शन का चांस होता है। तो उसके लिए पहले आप उसकी टेस्ट डोज लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे। खुदा ना खास्ता अगर रिएक्शन होता है तो आपके पास उसको काउंटरैक्ट करने के लिए स्टेरॉइडल या एंटी एलर्जी इंजेक्शंस पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ना सिर्फ आप बस जाएं और कहें कि जी हमें ग्लूटा लगा दें।